हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारे इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड क्रॉप को उगाने का और उसको रखने से बेचने तक के इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Paheli and Boju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc. in the field. जो पहेली और बोजू हैं वो अपने अंकल के घर में गए उनके समर वेकेशन के टाइम पे। उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे जैसे खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एक्सेट्रा फील्ड में, और भी बहुत सारे। अब जो बूजू है वो ये पूछ रहा है कि ये सब जो टूल्स हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। यानी मुझे ये जानना है कि कहाँ और किस चीज़ के लिए ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं। हमने यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमने पढ़ा था कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स है वो अपना खाना तो खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइजेस देयर own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? अब जो प्लांट्स है वो तो बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं वो फूड कहाँ से लाएंगे? जो एनिमल्स हैं उन्हें अपना फूड कहाँ से मिलता है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहले हमें खाना क्यों खाना पड़ता है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड excretion. We get our food from plants or animals or both. हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है फूड में वो यूटिलाइज की जाती है हमारी बॉडी से। मतलब जो हम ऑर्गेनिज्म है वो उस एनर्जी को लेते हैं जो हमारी फूड में होती है, और हमें एनर्जी इसीलिए चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी के जो फंक्शन है वो अच्छे से चले। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। जो हम और इतने सारे जो फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो ये सब बंद हो जाएंगे और हमारी डेथ हो जाएगी। वी गेट अ फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम हमारा जो खाना है उसे प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं, और यह दोनों से भी लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ। अब जो बूझू है वो सोच रहा है कि हाँ सबको फूड तो चाहिए, लेकिन हम पूरी कंट्री के लोगों को फूड कैसे दे सकते हैं? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब पहले के पास का आंसर है कि जो फूड है उसे हम लार्ज स्केल में क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, यानी बहुत सारा उसको उगाएंगे जो खाना है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर खाना देना है तो उसके लिए हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छे अच्छे सीड्स चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिनसे अच्छी फसल हो, और उनके रखने से लेकर ताकि वो ख़राब ना हो। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने, अगर वो ख़राब हो गई, अगर जो हमने फूड उगाया था वो ख़राब हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहा। इसीलिए ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जब हम क्रॉप को उगाते हैं हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी जो सीड्स हैं वो अच्छे हैं कि नहीं, और अगर जब फसल उग भी जाती है तो उसे अच्छे से रखने वगैरह के सारे काम। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक्स। 10,000 यानी बहुत साल पहले जो पीपल्स थे वो नोमैडिक्स थे। दे वो वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो इधर से उधर जाते थे ग्रुप्स में खाने और शेल्टर की तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो पहले तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे, वो भी कच्चे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को हंट करना शुरू किया, और फिर उन्होंने धीरे धीरे जब और ज़्यादा थोड़ा लोगों में थोड़ी समझ आई तो उन्होंने क्या किया कि लैंड में जो खाना है, राइस वगैरह, वीट और अदर बहुत सारी क्रॉप्स उन्होंने उगाना शुरू किया। तब एग्रीकल्चर शुरू हुआ था। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. जब हम सेम काइंड, जैसे अगर हम वीट को बहुत ज़्यादा बहुत सारी मात्रा में उगा रहे हैं एक ही जगह पे, तो वो क्या होगी? वीट की क्रॉप होगी, वीट की खेती होगी। सो जब हम एक ही काइंड के प्लांट को बहुत सारे लार्ज स्केल में उगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर ऑफ वीट। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि ये जो खेती हो रही है ये वीट की खेती हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा फील्ड है उसमें किसकी? सिर्फ वीट ही वीट होगा।
You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. क्रॉप्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द सीजन इन विच दे. इन्हें हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से सीज़न में ग्रो करती हैं. इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. यहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं. कहीं पर टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, यानी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है. ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हर जगह की एक दूसरे से वेरी करती है, यानी कब कौन सी जगह पे क्या होती है, रेन होती है. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. इतनी सारी मतलब इतने सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके बेस पे दो टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं. मीन्स दो ऐसे हम कह सकते हैं क्लासीफाई करते हैं जिनके अंडर क्रॉप्स आती हैं. पहली है हमारी खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन के टाइम पे जिन्हें हम ग्रो करते हैं. जो इंडिया में रेनी सीज़न है वो जून से सितंबर के बीच में आता है. और कुछ जो क्रॉप्स हैं वो जो खरीफ सीज़न में ग्रो करती हैं वो हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो. अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, रबी क्रॉप्स विंटर सीजन के टाइम पे ग्रो करती हैं. जो हमारा विंटर सीजन है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और linseed. Besides these pulses and vegetables are grown during summer and many places. यानी जो हमारी दालें होती हैं और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब समर के टाइम पे ग्रो करती हैं बहुत सारी प्लेसेस में. अब कुछ प्रैक्टिसेस भी तो होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू तभी तो जो क्रॉप है वो उगती है. सो अब हम पढ़ेंगे उन प्रोसेसेस के बारे में. वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. अब वो जो पूछ रहा है कि जो पैडी है उसे हम विंटर सीजन यानी रबी यानी जो रबी क्रॉप के टाइम पे क्यों नहीं, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में क्यों नहीं ग्रो कर सकते. क्यों, फिर पहले के पास आंसर है कि जो पैडी होती है उसे बहुत सारा वाटर चाहिए, लॉट ऑफ वाटर चाहिए. देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. इसलिए उसे रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो किया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, तो फार्मर्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ता है. सोइंग करनी पड़ती है, इरिगेशन करना होता है और भी बहुत सारी करनी होती हैं. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. ये सेम ही है. एंड जो फार्मर्स होते हैं या कोई भी गार्डनर जो अपने घर पे थोड़े बहुत फूल वगैरह उगा रहा है, या हम भी हमारे घर पे बहुत सारे फूल या थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह हम भी उगाते हैं हमारे घर पे, सो वो सेम ही होती हैं. These activities or tasks are referred was agricultural practices which are listed below. जो जितनी भी प्रैक्टिसेस यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम हमारी क्रॉप को उगाते वक्त करते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सबसे पहला हमें क्या करना होता है कि हमें सॉइल को देखना पड़ता है कि जो सॉइल है वो प्रिपेयर करना पड़ता है सॉइल को पहले कोई भी किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए. उसके बाद उसकी सोइंग यानी उसमें बीज डालने पड़ते हैं, फिर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं, फिर इरिगेशन करनी होती है, फिर उन्हें वीड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उसके बाद हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद स्टोरेज करनी पड़ती है. अब आता है हमारा कि सॉइल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी होती है. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप. जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो सबसे पहला स्टेप है किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का, इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. यानी हमें सॉइल को चेक करना पड़ता है, उसके बाद उसे अच्छे से लूजन करना पड़ता है. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. जब हम जो सॉइल है उसे लूज़ करते हैं, सो जो रूट्स होती हैं वो बहुत अंदर तक जा पाएँ सॉइल में, इसीलिए हमें ये करना पड़ता है, सॉइल को लूज़ करना पड़ता है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. हमें क्या लूजन इसीलिए भी करना पड़ता है ताकि जो रूट्स हैं चाहे वो कितना भी अंदर चले जाएं सॉइल्स के, वो अच्छे से वहाँ सांस ले सके, ब्रीथ कर सकें. वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली. अब जो सॉइल की लूजनिंग होती है वो रूट्स को कैसे अलाउ करती है कि वो अच्छे से अंदर ब्रीथ कर सके. द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. जो लूजन सॉइल होती है उसमें अर्थवॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है वो होती है.
जो सॉइल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड होते हैं, इसीलिए ये सॉइल को लूज कर देते हैं और उसमें और ज़्यादा ह्यूमस डाल देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन सॉइल को क्यों हमें लूजन करना होता है? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। हमने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होती है, एयर होती है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म्स। इन एडिशन यानी इसमें बहुत सारे प्लांट्स डेड होते हैं, यानी जो नीचे जो सॉइल होती है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके उन्हें सॉइल में मिक्स कर देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इस तरीके से जो डेड और प्लांट्स में जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा सॉइल को मिल जाता है और फिर से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। फिर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। Since only a few centimeters the top layer of soil supports plant growth, कुछ ही सेंटीमीटर यानी सॉइल की जो ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उससे कुछ ही सेंटीमीटर नीचे तक प्लांट की ग्रोथ होती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब हम जो सॉइल है उसे लूजन करते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं थोड़ा नीचे पे वो आ जाते हैं सॉइल के टॉप पे, और ताकि प्लांट्स इन्हें क्या कर सके, यूज कर सकें। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation. इसीलिए सॉइल को लूजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कल्टीवेशन क्रॉप को कल्टीवेट करने का। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जब हम सॉइल को क्या करें, लूज कर रहे हैं, सो इस प्रोसेस को या तो हम टिलिंग कहेंगे या प्लगिंग कहेंगे। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये प्लग की मदद से किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लग्स होते हैं वो वुड और आयरन से बने हुए होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। लेकिन अगर जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूखी सी है तो हमें उसमें पहले थोड़ा वाटर डालना पड़ेगा, उसके बाद प्लगिंग करनी होगी। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो सॉइल होगी उसमें बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स टाइप के होंगे, थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े वो होंगे जिन्हें हम क्रम्प्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। अगर हम इन क्रम्प्स को नहीं करेंगे तो अच्छे से जो क्रॉप होगी वो ग्रो नहीं करेगी, इसलिए हमें इन्हें ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फील्ड की लेवलिंग करना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्रॉप्स फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, यानी जो बीज होते हैं उन्हें डालने के लिए भी और इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लेवलिंग होती है वो एक टूल से की जाती है जिसे हम लेवलर कहते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जो हमारे मैन्योर होता है, यानी जो मैन्योर होता है डिकम्पोज जितना भी मटीरियल होता है जैसे प्लांट्स का, वो सब पहले ही टिलिंग से पहले ही डाल दिया जाता है सॉइल्स में। ये क्या करते डालना चाहिए मीन्स हमें ये अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है मैन्योर की सॉइल में। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। इसीलिए सोइंग से पहले जो सॉइल होती है वो अच्छे से बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब क्या होता है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. सोइंग से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम क्लम्प्स जो हमने अभी पढ़े थे उन्हें ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अच्छी खेती अच्छी फसल चाहिए तो। ये कुछ बहुत सारे टूल्स के थ्रू किया जाता है। कुछ जो मेन टूल्स हैं जिनसे किया जाता है वो है प्लग, होए और कल्टीवेटर। पहले हम पढ़ेंगे प्लग के बारे में। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है सॉइल को टिलिंग करने के लिए, उसकी एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। जो सॉइल है उसमें फर्टिलाइजर्स डालने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये किसका बना हुआ होता है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ होता है, और इससे या तो जो बुल्स होते हैं वो खींचते हैं या कुछ और भी एनिमल्स जैसे हॉर्स और कैमल्स। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप
इसमें एक ट्रायंगुलर सी एक आयन की स्ट्रिप होती है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। जो सबसे मेन पार्ट होता है प्लग का वो होता है कि जो उसमें एक प्लग शाफ्ट होता है वो। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और एक जो उसका कोना होता है वो बुल्स की नेक पे होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। एक पेयर बुल्स का और एक आदमी अच्छे से प्लग से वो कर सकता है, जैसा कि हमें फिगर 1.1a में दिखाया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है बीम और ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम प्लग शाफ्ट कहते हैं। और ये होता है आपका प्लग, ये आपका प्लग शेयर है जिससे नीचे से जो ज़मीन है वो खुद रही है, और ये प्लग शाफ्ट है और ये है आपका प्लग शेयर। ओके, the indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs. जो वुडन प्लग्स हैं वो आजकल आयन के प्लग से क्या हो जा रहे हैं, जो वुडन प्लग हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, बीइंग रिप्लेस्ड। यानी जो आयन के जो प्लग्स हैं वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वुडन प्लग से। अब पढ़ेंगे हम होय के बारे में। होय एक बहुत ही सिंपल सा टूल है तो जो यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। वीड्स जो क्रॉप्स के साथ एक ऐसी जो हम कह सकते हैं एक प्लांट्स ही टाइप के होते हैं जो अनडिज़ायरेबल होते हैं, यानी वो अगर वो क्रॉप के साथ ग्रो करेंगे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लूजनिंग ऑफ द सॉइल, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। इसमें एक बहुत ही बड़ी सी वुड की रॉड होती है, या आयरन की भी हो सकती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, इसमें एक बहुत ही मोटी सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी प्लेट होती है आयरन की। एज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स, वो उसके जो एंड्स होते हैं यानी कि जो साइड्स के जो कोने होते हैं उनसे क्या होती है, फिक्स्ड होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, इसे एनिमल्स से पुल करते हैं। यहाँ पर दिखाई गई है हमें होए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रिप है, ये इसका हैंडल, और ये इसकी बीम है, ये है इसकी रॉड, और ये इसकी बेंड प्लेट है जो इसके कोने में लगी हुई है। अब आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है नाउअडेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। पहले होए से भी करते हैं बहुत से लोग और वो सब, लेकिन आजकल कल्टीवेटर या ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो कल्टीवेटर से जो ये है वो लेबर भी हो जाता है और टाइम भी बचाता है, क्योंकि अगर लोग होए वगैरह से करेंगे सो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और लेबर भी लगेंगे। सो जो ये ट्रैक्टर होता है इससे हम आराम से टाइम भी बचेगा और लेबर भी बचेगा। और गाइस ये जो सोइंग वगैरह है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।